नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने गति के बारे में। जो हमने पढ़ा था गति का टॉपिक है, जो हमने पूरा है जो पढ़ लिया। तो आज का हम जो नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा शक्ति। कौन सा टॉपिक होगा हमारा आज का? शक्ति। आठ नंबर टॉपिक है जो हमारा होगा शक्ति। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शक्ति किस प्रकार की होती है, उसमें क्या हम कार्य कर सकते हैं, क्या क्या कार्य उसमें हो सकते हैं, वो सब है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे कहते हैं? शक्ति। स्ट्रेंथ या शक्ति। स्ट्रेंथ को कहते हैं शक्ति या स्ट्रेंथ यानी शक्ति। तो इसमें हम सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें कम से कम समय के लिए क्या होता है? कम समय के लिए कम समय के लिए क्या होता है, तो मांसपेशियों की ताकत लगाने, मांसपेशियों की ताकत लगाने ताकत लगाने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कि मांसपेशियों की ताकत लगाने को क्या कहते हैं? लगाने को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कम समय के लिए जो मांसपेशियों की ताकत लगाते हैं तो उसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति के द्वारा ही आप अपनी मांसपेशियों का जो जो जोर है जो लगा सकते हैं, ये ताकत लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है वेट लिफ्टिंग। क्या होता है वेट लिफ्टिंग? इसका एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग के बारे में आपने सुना होगा। इसमें बहुत सारा बड़ा डंबल होता है, उसे उठाना होता है। वो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, 500 केजी तक भी हो सकता है उसका, और 200 200 केजी तक भी होता है। फिर जो उस डंबल को उठाते हैं तो उसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वेट वेट लिफ्टिंग इसका एग्जांपल है जो हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं शक्ति की और क्या प्रकार हो सकते हैं। तो शक्ति के हो सकते हैं, शक्ति एक गायक योग्यता, शक्ति एक गायक योग्यता, शक्ति एक गायक योग्यता क्या है? शक्ति एक गायक योग्यता है जो किसी प्रतिरोध, गायक प्रति योग्यता है जो किसी किसी जो किसी प्रतिरोध को हटाने पर, जो किसी प्रतिरोध को हटाने पर किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती हो। प्रतिरोध, किसी प्रतिरोध को हटाने हटाने के किसी भी प्रतिरोध को हटाने या किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने का करती है, कार्य करती है। प्रतिरोध को हटाने या किसी किसी प्रतिरोध रोध के विरुद्ध कार्य करती है, करती है। क्या कि शक्ति एक गायक योग्यता है। क्या है? शक्ति एक गायक योग्यता है जो किसी प्रतिरोध को टाल सकती है या फिर उस प्रतिरोध, किसी प्रतिरोध का जो के विरुद्ध भी कार्य कर सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसके बाद अब जो हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं शक्ति के प्रकार। क्या देखते हैं? शक्ति के प्रकार है जो पढ़ने वाले हैं। शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो भी हम सब देखने वाले हैं।
शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम शक्ति के प्रकार पढ़ते हैं अधिकतम शक्ति। क्या पढ़ते हैं? अधिकतम शक्ति है जो पढ़ते हैं। अधिकतम शक्ति पढ़ते हैं। तो इस शक्ति में अधिकतम प्रतिरोध क्या होता है? इसमें अधिकतम प्रतिरोध को हटाने, अधिकतम प्रतिरोध को हटाने क्या है? इसमें होता है अधिकतम प्रतिरोध को हटाने के लिए एक बार है जो लगाया गया, हटाने के लिए ये एक बार लगाया गया क्या होता है? अधिकतम बल। एक बार अधिकतम बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। लगाया गया अधिकतम बल क्या कहलाता है? शक्ति। क्या? अधिकतम प्रतिरोध को हटाने के लिए जो अधिक प्रतिरोध होता है उसे हटाने के लिए जो एक बार लगाया जाता है बल है, तो उसे को जो अधिक बल लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग, क्या होगा? वेट लिफ्टिंग। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? वेट लिफ्टिंग में भी जो प्रतिरोध उठाने के लिए जो उठाते हैं तब इसमें भी अधिकतम बल का जो उपयोग किया जाता है। इसमें फेंकना भी हो जाएगा। किस चीज को? फेंकना। जैसे हैमर थ्रो को फेंकना, शॉर्टपुट को फेंकना, उसी में भी है जो बल लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? फेंकना भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। किसी चीज को फेंकते हैं तो इसमें शक्ति तो का उपयोग तो हम करते ही हैं, बल का उपयोग करते हैं, तभी तो हम चीज को फेंक सकते हैं। बिना बल लगाए तो हम उस चीज को फेंक नहीं सकते। और इसके साथ जंप, एक क्या हो जाएगा? जंप एक हो जाएगा जंप, एक हो जाएगा ट्रैक ऑफ एंड रनिंग करना। रनिंग भी करते हैं तब भी हम बल का उपयोग करके ही रनिंग लगाते हैं। और जंप में भी हम जंप करते समय भी है जो बल का उपयोग करते हैं। अधिक फोर्स के साथ है जो भागकर जंप करते हैं तभी तो हम जंप कर पाते हैं। तो वेट लिफ्टिंग, फेंकना और जंप और टेक ऑफ, इन सभी में जो बल का उपयोग है जो करते हैं। इसके बाद है अधिकतम शक्ति केवल। अधिकतम शक्ति केवल अधिकतम शक्ति केवल उन्हीं खेलों में काम आती है। अधिकतम शक्ति केवल उन्हीं खेलों में काम आती है अधिकतम शक्ति किन खेलों में काम आती है वो देखते हैं। जहां पर क्या होता है? जहां पर प्रतिरोध बहुत भारी हो, जहां पर क्या प्रतिरोध है जो बहुत भारी होता है, काम आती है। जहां पर है प्रतिरोध अधिक होता है। क्या? अधिकतम शक्ति केवल उन्हीं खेलों में काम आती है जहां पर है जो प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक किसमें होगा? जैसे मैं आपको उदाहरण पे जंप करना, ट्रैक ऑफ, वेट लिफ्टिंग, फेंकना आदि में जो हम अधिक प्रतिरोध का उपयोग करते हैं तो उसी प्रतिरोध में जो हम इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद में हम अगले शक्ति का अगला प्रकार पढ़ते हैं तो वो होता होगा विस्फोटक शक्ति। क्या होता है? विस्फोटक शक्ति।
शक्ति का अगला प्रकार कौन सा होगा? विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति, तो विस्फोटक शक्ति में क्या होता है? तो विस्फोटक शक्ति में होता है यह स्ट्रेंथ व स्पीड, यह स्ट्रेंथ व स्पीड का मिश्रण होता है। क्या होता है? यह स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ व स्पीड का मिश्रण होता है। क्या है? यह स्ट्रेंथ व स्पीड का जो मिश्रण होता है कौन? विस्फोटक शक्ति। इसके बाद में उच्च गति के साथ उच्च गति के साथ प्रतिरोध को हटाने, उच्च गति के साथ प्रतिरोध को हटाने को की योजना, उच्च गति के साथ है प्रतिरोध को हटाने की योजना, प्रतिरोध को हटाने की योजना विस्फोटक शक्ति है जो कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्फोटक शक्ति कहलाती है। क्या है? उच्च शक्ति के साथ जो प्रतिरोध होता है उसको जो हम हटा देते हैं, हटाने की योजना करते हैं, तो वो कौन सी शक्ति कहलाती है? तो वो विस्फोटक शक्ति है जो कहलाती है। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कुश्ती, कुश्ती भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वॉलीबॉल, स्मैश, कुश्ती, वॉलीबॉल, स्मैश। स्मैश भी आप, स्मैश के बारे में हम जानते हैं। स्मैश वॉलीबॉल की तरह ही होता है, जिसमें हमें वॉलीबॉल में तो अपर हैंड, अंडर हैंड ये सब मारते हैं, उसमें होते तो हैं, लेकिन वो हमें उनसे ऐसे हाथों में इकट्ठा करके नहीं मार सकते, तो हाथों अकेले ऐसे उंगलियों के फोर्स से जो उसे मारते हैं, तो वो कौन सा खेल होता है? वो स्मैश के अंदर है जो मार सकते हैं। वो वॉलीबॉल में ऐसा नहीं करते हैं। और बॉक्सिंग, इसमें एक और उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, तो ये सब है जो विस्फोटक शक्ति के एग्जाम्पल है। विस्फोटक शक्ति के बारे में जो हमने पढ़ लिया। अब अगली शक्ति पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस शक्ति के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? तो थकान की परिस्थितियों में, थकान की परिस्थितियों में थकान की स्थितियों में परिस्थितियों में भी प्रतिरोध के विरुद्ध, स्थितियों में भी प्रतिरोध के विरुद्ध प्रतिरोध के विरुद्ध क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता। क्या होता है? प्रतिरोध के विरुद्ध भी कार्य करने की इसमें क्षमता होती है। विरुद्ध कार्य करने की क्षमता होती है। क्या? कार्य करने के बीच में क्षमता जो होती है। इसके बाद देखते हैं, यह शक्ति सभी खेलों में, जो काम आती है। यह शक्ति
खेलों में काम आती है। क्या ये शक्ति तो लगभग सभी खेलों में जो काम आती है। कौन सी? स्टैंडर्ड इंडोरेंस शक्ति। इसके बाद ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यह प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हमें देखते हैं। तो उसका पहला प्रकार कौन सा होगा? स्ट्रेटिक स्ट्रेंथ। क्या होगा? स्ट्रेटिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेटिक स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर होता है यह स्थायी प्रतिरोध। यह स्थायी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य जो करते हैं। यह स्थायी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य की क्षमता होती है। यह स्थायी प्रतिरोध स्थायी प्रतिरोध के विरुद्ध क्षमता। यह स्थायी प्रतिरोध के विरुद्ध जिसकी क्षमता जो होती है। इसके बाद कार्य विरुद्ध कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। तो इसके बाद में देखिए इसका एग्जांपल आइसोमेट्रिक क्षमता। क्या होती है इसकी? आइसोमेट्रिक व्यायाम जो होता है। एग्जांपल है आइसोमेट्रिक व्यास। आइसोमेट्रिक 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 व्यास। व्यास या व्यायाम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके अंदर और स्ट्रेटिक स्ट्रेंथ के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ। क्या होगा? डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में जो पढ़ते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो इसमें गतिशील प्रतिरोध। इसमें गतिशील प्रतिरोध गतिशील गतिशील प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता। गतिशील प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता होती है इसके अंदर। गतिशील प्रतिरोध के समान कार्य करने की क्षमता। तो गतिशील प्रतिरोध के समान कार्य करने की इसमें क्षमता जो होती है। तो इसका एग्जांपल होता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। क्या होता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसका भी क्या एग्जांपल होगा? आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया। इसके बाद में रिलेटिक स्ट्रेंथ। क्या होता है? रिलेटिक स्ट्रेंथ के बारे में जो हम पढ़ते हैं। रिलेटिक स्ट्रेंथ। रिलेटिक स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर यह ऐसी शक्ति है जिसमें यह ऐसी शक्ति है जिसमें यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें जो किसी भी प्रकार का बल है जो किसी भी प्रकार का बल है जो ताकत पैदा नहीं होती। किसी भी प्रकार बल या ताकत पैदा नहीं होती।
वह शक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार का बल या शक्ति पैदा नहीं होती। या यह शक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार का बल या ताकत पैदा नहीं होती, यानी रिलेक्टिव यानी रिलेक्टिव बराबर मैक्स स्ट्रेंथ बट्टा इसमें क्या हो जाएगा, तो बट्टे में इसके हो जाएगा शरीर का भार। क्या हो जाएगा इसके बट्टे में? शरीर का भार। शरीर का भार। नेक्स्ट स्ट्रेंथ को आप शरीर के भार से तो भाग दे सकते हैं, तो रिलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसका आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं यह अधिकतम शक्ति क्या होती है। यह अधिकतम शक्ति किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। यह अधिकतम शक्ति का क्या होता है? रिलेक्टिव होता है। यह अधिकतम शक्ति का रिलेक्टिव होता है। यह अधिकतम शक्ति का रिलेक्टिव है जो होता है। इसके बाद में हम कहते हैं जिम्नास्टिक। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो जिम्नास्टिक हो जाएगा एक। और ये क्या हो जाएगा? कुश्ती जंप जैसे खेलों में जिम्नास्टिक, कुश्ती जंप खेलों में क्या होता है? कुश्ती जिम्नास्टिक जंप जैसे खेलों में जो शरीर का भारी सबसे ज्यादा प्रतिरोध पैदा करता है। जंप खेलों में ही प्रतिरोध सबसे अधिक प्रतिरोध पैदा करता है। क्या होता है? यह अत्यंत शक्ति का रिलेक्टिव होता है। और जिम्नास्टिक, कुश्ती, जंप, ये तीन जो खेल हैं, इसी प्रकार खेल इन्हीं खेलों में है जो प्रतिरोध सबसे अधिक है, जो प्रतिरोध पैदा करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं शक्ति को विकसित करने वाली विधियां। क्या देखते हैं? शक्ति को विकसित करने वाली विधियों के बारे में देखते हैं। शक्ति को विकसित करने वाली विधियां क्या है? शक्ति को विकसित करने वाली विधियां हैं। कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। तो इसमें 6 प्रकार की विधियां होती है। कितने प्रकार की विधि होती है? तो 6 प्रकार की विधि होती है। कौन कौन सी होती है? पहली अंतराल, एक नंबर कौन सी हो जाएगी? अंतराल। 2 नंबर कौन सी विधि होगी? तो सर्किल ट्रेनिंग। कौन सी हो जाएगी? सर्किल
सर्किल ट्रेनिंग। 2 नंबर कौन सी है? सर्किल ट्रेनिंग। वेट वेट ट्रेनिंग हो जाएगी 3 नंबर। 3 नंबर कौन सी होगी? वेट ट्रेनिंग, भार प्रशिक्षण। वेट ट्रेनिंग यानी भार प्रशिक्षण। भार प्रशिक्षण। और आगे इसके बाद क्या होगी? हिल रनिंग। हिल रनिंग जिसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ी पर चढ़ना। हिल रनिंग, हिल रनिंग, पहाड़ी पर चढ़ना। हिल रनिंग यानी पहाड़ी पर चढ़ना। इसके बाद में मेडिसिन बॉल कौन सी हो जाएगी? मेडिसन बॉल। मेडिसन बॉल कौन सी हो जाएगी? मेडिसन बॉल। और जो लास्ट जो विधि बची है हमारे शक्ति की, वो कौन सी होती है? तो वो होती है कास्ट्रट। क्या होती है? कास्ट्रट विधि। कटास्ट विधि, कटास्ट विधि जिसे हम क्या करें? इसके खोजकर्ता कौन है? ब्रेक नो। कौन खोजकर्ता कौन से? ब्रेक नो। खोजकर्ता कौन थे इसके? ब्रेक नो है जो इसके खोजकर्ता थे। तो ये हमने 6 इसकी शक्तियां की विधियां पढ़ी। कौन सी? अंतराल, सर्किल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग यानी भार प्रशिक्षण, हिल रनिंग, पहाड़ी पर चढ़ना, मेडिसन बाल, और कस्ट्राट विधि जिसके खोजकर्ता थे ब्रेक नो है जिसके खोजकर्ता थे। तो जो हमारी क्लास है शक्ति, वो हमारी क्लास है जो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणापीस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।